हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टर जी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर के बारे में। मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप प्लीज़ जियोमेट्री की सारी वीडियोस देखें ताकि आपको ये टॉपिक और बेहतर समझ में आए। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑर्थो सेंटर। तो इस ऑर्थो सेंटर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऑर्थो सेंटर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा सर्कम सेंटर एंड सेकंड टॉपिक मेरा है कि किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम होता है, चारों कोणों का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है सर्कम सेंटर हम किसे बोलते हैं। तो ये देखिए, मैं कोई भी एक ट्रायंगल लेता हूं। ट्रायंगल है मेरी ए बी एंड सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में मैं एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाली लाइन सेगमेंट की तरफ एक परपेंडिकुलर डालता हूं, एक लंब डालता हूं। ओके, और इस तरीके से ये लंब डालता हूं ताकि ये इस BC को इक्वली डिवाइड करे। तो मेरा BD और DC इक्वल होंगे। तो मैं इस AD को क्या बोलूंगा, ये AD होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, इसी तरीके से हम B वर्टेक्स से इसके अपोजिट वाले लाइन पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे ताकि AE जो है वो EC के बराबर हो। एंड इसी तरीके से हम इस C पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे इस AB लाइन सेगमेंट पे इस तरीके से कि AF और FB मेरा सेम हो, ये वाला और ये वाला। ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट होंगे हम उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर। ओके, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। यदि आपको सर्कम सेंटर के बारे में और अच्छे और ढंग से पढ़ना है तो आप मेरी जियोमेट्री की और वीडियोस को देखें। उसमें मैंने सर्कम सेंटर के बारे में जितनी भी थ्योरी होती है वो अच्छे से समझाई हुई है। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है मेरा वो है क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या बोलता है, ये कहता है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों कोणों का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो वो कैसे होता है ये देखते हैं। तो ये देखो, मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेता हूं, ए बी सी डी। इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं, ए बी सी और डी। ओके, तो मुझे ये बताइए कि मैं डी और बी को यदि मीट करा दूं तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा एक डायगोनल। और ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को 2 भागों में डिवाइड करता है। दिस इज फर्स्ट पार्ट और दिस इज सेकंड पार्ट। ओके, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है मेरी ट्रायंगल्स। और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसमें इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो पूरी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 360 डिग्री आया। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2। ओके, अब हम देखेंगे ऑर्थो सेंटर हम किसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो मैं एक ट्रायंगल लेता हूं ए बी सी, ए बी एंड सी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में अब मैं क्या करता हूं, इस ए वर्टेक्स से मैं इस BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूं।
एक एल्टीट्यूड डालता हूं या फिर एक शीर्ष लंब डालता हूं। तो ये देखिए, तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये AD जो है वो BC के साथ कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ओके, इस केस में अब ये नेसेसरी नहीं है कि BD और DC इक्वल होंगे। ओके, सिर्फ ये A से जब D को मीट कराया तो ये BC पे कितने का एंगल बनाया? 90 डिग्री का बनाया। इसको हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड हम इसे बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं B वर्टेक्स से AC पे एक एल्टीट्यूड डालता हूं जो है BE, तो ये भी एक लंब होगा, ये भी एक एल्टीट्यूड होगा। इसी तरीके से मान लो मैं C वर्टेक्स से भी इस AB पे एक लंब डालता हूं, एक परपेंडिकुलर डालता हूं, तो अब ये तीनों एल्टीट्यूड मेरे किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? ये तीनों के तीनों इस पॉइंट पे मीट होते हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। समझ आया? सर्कम सेंटर के केस में क्या था? परपेंडिकुलर भी था और दोनों को इक्वल बाइसेक्ट भी करता था, बट इस केस में वो परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट करना नेसेसरी नहीं है। ओके, तो ये क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा मेरा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब इस ऑर्थो सेंटर में हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे, एक एंगल्स की प्रॉपर्टी को ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, अब मुझे ये बताओ कि मान लो मैं ये लेता हूं AF, AE, FO एंड OE। ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। AFOE क्या मेरा एक क्वाड्रिलेटरल है? यस और नो? बिल्कुल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। हमने बेसिक को भी समझा है और अब हम बेसिक से आराम से एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। ओके, तो अब ये देखिए, ये कितने का एंगल था? 90 डिग्री का। क्यों था? क्योंकि हमने यहां पे एक एल्टीट्यूड डाला था। इसी तरीके से जो BE है वो भी 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो ये कितना है? 90 डिग्री है। यस और नो? ठीक है, तो मैं 2 मिनट के लिए ये मानता हूं कि ये है मेरा एंगल A। तो ये एंगल कितना होगा? चारों एंगल्स का जो सम है वो है 360 डिग्री। ये एंगल A है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये कितना बचा? बताओ कितना बचा? 180 डिग्री माइनस एंगल A। यस और नो? मुझे ये बताओ। बिल्कुल। तो ये 180 डिग्री माइनस A है, तो क्या ये वाला एंगल जो है वो भी 180 डिग्री माइनस A होगा? 100% होगा। कैसे? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो ध्यान से देखो, इस लाइन को यदि मैं डैश्ड वाली लाइन को मैं मीट कराता हूं तो ये देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये होगा 180 डिग्री माइनस A, तो ये भी 180 डिग्री माइनस A होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो एंगल, कौन से वाला? BOC, एंगल BOC किसके बराबर है? 180 डिग्री माइनस A। यस और नो? लिख सकता हूं। ठीक, तो इसी तरीके से आप ये देखिए, EODC क्वाड्रिलेटरल में ये कितना है? 90 डिग्री। ये भी कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? C, तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल C। अब ये एंगल किसके वर्टिकली अपोजिट है? ये एंगल होगा इसके वर्टिकली अपोजिट। यस और नो? कैसे? ये देखो, ये एंगल किसके साथ बना हुआ है? EO एंड OD। अब OD को आगे बढ़ाया OA, OE को आगे बढ़ाया OB, राइट? तो ये होगा मेरा एंगल, ये कितना एंगल होगा? ये होगा AOB। तो एंगल AOB किसके बराबर होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल C। ओके, इसी तरीके से यदि मैं इस वाली क्वाड्रिलेटरल में काम करता हूं BDOF,
तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। तो मुझे ये बताइए कि ये एंगल कितना है, ये एंगल बी है। ओके, तो ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस बी। ओके, तो 180 डिग्री माइनस बी जो है वो ये वाला एंगल हुआ। ये एंगल कौन सा है, एफ ओ डी। एफ ओ डी, एंगल एफ ओ डी कितना है, 180 डिग्री माइनस एंगल बी। और ये एफ ओ डी किसके वर्टिकली अपोजिट है वो देखते हैं। तो ये देखो एफ ओ डी, तो एफ ओ को आगे बढ़ाया ओ सी, ओ डी को आगे बढ़ाया ओ ए, तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा मेरा, एंगल सी ओ ए या फिर ए ओ सी, किसके बराबर है, 180 डिग्री माइनस बी के बराबर है। ठीक है, तो ये थी मेरी ऑर्थो सेंटर के अंदर, ऑर्थो सेंटर कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टीज। हमने क्या किया, बेसिक से इनको देखा, अच्छे से हमने इनको समझा। तो अब हम बात करेंगे कि ऑर्थो सेंटर के केस में, लेट अस सपोज मैं एक ट्रायंगल लेता हूं ए बी और सी। ओके, तो अभी तक हमने ये एज्यूम किया है कि तीनों एल्टीट्यूड्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे जिसको हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। बट अभी तक हमने ये प्रूव नहीं किया है कि वो तीनों के तीनों एल्टीट्यूड क्या एक ही पॉइंट पे हमेशा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसका प्रूफ हम अभी देखेंगे। ओके, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैं थोड़ी छोटी ट्रायंगल बनाता हूं जैसा कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये देखिए, ये है मेरी एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। इस ए बी सी ट्रायंगल में इस ए वर्टेक्स से मैंने एक एल्टीट्यूड डाला, ओके, जो कि डी पॉइंट पे मीट करता है। और इस वाली साइड की जो लेंथ है वो है ए, इस वाली साइड की जो लेंथ है बी, और इस वाली साइड की लेंथ है सी। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है कि तीनों के तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट पे मिलेंगे हमेशा या नहीं, हमें ये देखना है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं, इस BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, और इसी तरीके से मैं इस AB के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं, और AC के पैरेलल भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, तो ये एक मेरे पास बड़ी ट्रायंगल मिली, जिस ट्रायंगल का नाम होगा कुछ इस तरीके से PQR। ओके, इतना समझ आया। तो देखो हमने क्या किया, हमने एक ट्रायंगल लिया ABC, AB, AC और BC के पैरेलल हमने कुछ लाइंस को ड्रॉ किया, और इन तीनों लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हमें एक ट्रायंगल मिली जो कि एक बड़ी ट्रायंगल है इस ABC से। ओके, तो अभी हम प्रूव ये करने वाले हैं कि तीनों एल्टीट्यूड ABC ट्रायंगल के एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। ओके, तो ये देखिए, मैंने AD एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, तो ये एंगल 90 है। तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये एंगल कितना होगा, बोलो। तो ये देखो, ये BC और QR क्या एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल है। तो ये इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा या नहीं होगा, मुझे ये बता दो। 100% होगा। ठीक है, अब ये देखो, जब मैं B पॉइंट से AC के ऊपर एक एल्टीट्यूड डालता हूं, ये मैंने एक एल्टीट्यूड डाल दिया, तो क्या AC और PR पैरेलल है, बिल्कुल है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा या नहीं होगा,
ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, अब मैं सी पॉइंट से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूं, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड मतलब डालता हूं, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या ए बी और पी क्यू पैरेलल है? बिल्कुल है। तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि ये लेंथ ए है, तो क्या ये लेंथ भी ए होगी? क्या ये सी है तो ये भी सी होगी? बिल्कुल होगी। कैसे? बी सी पैरेलल है ए क्यू के, सी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो क्या ये एक पैरेललोग्राम हुई? और पैरेललोग्राम में एक दूसरे अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये सी है तो ये भी सी होगा। यस और नो? बिल्कुल। इसी तरीके से जो ए आर है वो बी सी के बराबर है तो ये भी ए होगा। इसी तरीके से जो ए सी है वो क्या बी आर के बराबर होगा तो ये बी होगा। तो ऐसे ही ये भी बी होगा, ये बी और ये भी। इसी तरीके से ये भी मेरा सी होगा। तो अभी ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से क्या देखना है आपको? अभी ध्यान से ये देखना है कि मैं ये वाली लाइन आर क्यू और पी आर एंड पी क्यू इन तीनों को मीट करता हूं तो मुझे एक ट्रायंगल मिलती है पी क्यू आर। यस और नो? बिल्कुल। इस ट्रायंगल में जो ये वाली लाइन सेगमेंट है, कौन सी? ओ बी, ओ बी, ये ओ बी यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है और इस पी आर को ये इक्वली बाइसेक्ट भी करती है। कैसे पता लगा? ये भी बी है और ये भी बी है। ठीक है, तो क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पी आर लाइन सेगमेंट का? बिल्कुल है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओ बी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। कौन से वाली लाइन सेगमेंट का? पी आर का। यस और नो? बिल्कुल है। इसी तरीके से जो ओ सी है मेरा वो भी 90 डिग्री एंगल बनाता है और इस वाली लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट भी करता है। ये भी सी है, ये भी सी है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ओ सी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरा पी क्यू लाइन सेगमेंट का। ओके, ठीक है। इसी तरीके से जो ओ ए है, ओ ए, वो भी परपेंडिकुलर है। ये देखो 90 डिग्री का एंगल है और ए, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसको बाइसेक्ट भी करता है। किसको बाइसेक्ट करेगा? क्यू आर लाइन सेगमेंट को। ओके, तो ओ बी, ओ सी, ओ ए तीनों के तीनों क्या है मेरे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अभी हमने पढ़ा था ये क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? सर्कमसेंटर। और सर्कमसेंटर की क्लास में हमने ये पढ़ा था कि तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिलेंगे जिसको हम सर्कमसेंटर बोलते हैं, और ये हमने प्रूव भी किया था। ओके, तो ये बताइए कि इस बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए ये ओ पॉइंट क्या है? ये क्या है? सर्कमसेंटर है। यस और नो? बिल्कुल है। और छोटी वाली ट्रायंगल के लिए ये क्या है? ऑर्थो सेंटर है। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी के लिए जो ओ पॉइंट है वो क्या है? ऑर्थो सेंटर है। और बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए पी क्यू आर के लिए वो क्या है? सर्कम सेंटर है। और ये हमने प्रूव किया हुआ है कि सर्कम सेंटर जो है वो तभी क्रिएट होता है जब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मीट करते हैं। तो क्या ऑर्थो सेंटर के केस में भी तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया है, इसलिए हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके, ये बात समझ आई आपको? ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे
ठीक है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस नहीं है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं। चलो उनको देखते हैं। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। ये है मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 4 है और ये वाली साइड 5 है। ये है मेरी ए, बी और सी ट्रायंगल। ओके, ये समझ आया? ठीक है, अभी हमको निकालना क्या है, हमें इस बी से जब मैं एक एल्टीट्यूड डालता हूं एसी के ऊपर, तो मुझे इस बीडी की लेंथ चाहिए। मुझे क्या चाहिए है? मुझे इस बीडी की लेंथ चाहिए है, जिसको मैं पी से डेनोट करता हूं। ओके, तो मुझे ये बताइए, क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी? बिल्कुल पढ़ी है। आप पिछले वीडियोस को चेक करिए, उनमें हमने हर क्लास में पाइथागोरस थ्योरम को कहीं ना कहीं यूज किया है। ओके, तो ठीक है, इधर भी हम वही करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सबका गुरु है। तो ये देखिए, इस वाली ट्रायंगल में बी डी सी में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो क्या ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है? ओके, ठीक है। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इस p की वैल्यू। तो ये पूरा 5 है, तो इसको मैं x मानता हूं, तो ये कितना होगा? 5 माइनस एक्स होगा। बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये x है, तो मैं BDC ट्रायंगल में क्या लिख सकता हूं? p का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरीके से मैं ट्रायंगल BDA में क्या लिख सकता हूं? मैं इसमें ये 90 डिग्री का एंगल होगा मेरा। ओके, तो p का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकता हूं या नहीं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करूंगा? ये देखो, यहां भी पी स्क्वायर है, इधर भी पी स्क्वायर है, राइट। दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये देखो, तो यहां माइनस का साइन आएगा, राइट। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर माइनस हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ओके, ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 9 माइनस 16। तो 9 माइनस 16 कितना होगा? -7। अब इस -25 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? +25। यस और नो? बिल्कुल होएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 10x किसके बराबर आएगा? 25 माइनस 7, तो ये कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? 18। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1.8 जो है वो x की वैल्यू आई, तो x की वैल्यू है मेरे पास 1.8। तो क्या मैं इस x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करता हूं तो मैं p की वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो ये देखो, p स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1.8 का स्क्वायर। तो यहां से p की वैल्यू आप निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लोगे। तो ऐसे हम p को यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट लगा, जिसमें पाइथागोरस का लगा, और एक सिंपल सी कैलकुलेशंस आपको सोल्व करना आना चाहिए, एक ये कॉन्सेप्ट लगा। ओके, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको गलत ना करें, अच्छे से समझें और अच्छे से उनको सोल्व करें। ओके, इस p वैल्यू को निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है,
एक दूसरा मेथड भी होता है, हम उसको अभी देखते हैं। तो मैं दोबारा से एक ट्रायंगल लेता हूं, ए बी एंड सी। ये लेंथ है 3, ये है 4 और ये है 5। बी से मैं एक एल्टीट्यूड डालता हूं जो है बी डी, और अब मुझे इस पी डी की जो है वैल्यू निकालनी है। तो इसका दूसरा मेथड है, तो मैं इसमें एरिया से फाइंड करूंगा इस बी डी की वैल्यू। लेट अस टेक ये पी वैल्यू है मेरी। तो इस ए बी सी ट्रायंगल का जो एरिया होगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ इंटू बेस को मैं मान लो 3 लेता हूं, तो हाइट क्या होगी, ये वाली होगी। कैसे, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हाइट होगी मेरी 4, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो क्या ये एरिया इसके बराबर होगा, हाफ इंटू, अब की बार मैं बेस लेता हूं ये वाला ए सी जो है 5 के बराबर, इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, ये 90 डिग्री के एंगल बनाता है, तो बी डी जो है वो हाइट होगी पी की वैल्यू। यस और नो, बिल्कुल होगी। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो P की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू आएगी 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। तो 4 3 12, 12 बटे में 5, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 2.4 जो है वो इस P की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, बड़ा ही आसान था। हमने बेसिक लेवल से अच्छे से इन कॉन्सेप्ट्स को समझा है। ओके, अब हम देखते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हम किस तरीके से ऑर्थो सेंटर को जज कर सकते हैं कि वो कहाँ पे लाई करेगा। ओके, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर हम कर सकें। ओके, तो ये देखें, तो हम सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एंड देन हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वाली मेरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ओके, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होगा, ऑर्थो सेंटर कहां लाई करेगा, ऑर्थो सेंटर करेगा उस ट्रायंगल के अंदर। तो ये देखिए, इस ए पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा इस लाइन सेगमेंट पे, तो वो ऐसे डलेगा। अब यहां से मैं इस वाली लाइन सेगमेंट पे परपेंडिकुलर डालूंगा, वो ऐसे डलेगा, और यहां से मैं डालूंगा तो वो कुछ इस तरीके से डलेगा। तो ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा, ये मेरा ऑर्थो सेंटर होगा। तो एक्यूट एंगल के केस में वो इनसाइड ट्रायंगल होगा। वो कहां पे होगा, इनसाइड द ट्रायंगल होगा। राइट एंगल के केस में देखते हैं, ये तीनों मेरे वर्टेक्स है। ठीक है, तो इस वर्टेक्स से मैं इस लाइन सेगमेंट पे जब 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा तो वो इधर ही लाई करेगा या नहीं करेगा। ऐसे ही जब मैं इस सी वर्टेक्स से जब 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा ए बी पे, तो वो भी इधर ही लाई करेगा। यस और नो, ठीक है। अब बी से जब मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा ए सी लाइन सेगमेंट पे, ठीक है, और इसको पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड करूंगा, तो ये देखो, तो ये मेरा ऑर्थो सेंटर हुआ या नहीं हुआ, इस केस में बिल्कुल हुआ। तो इस वाले केस में जो ऑर्थो सेंटर होगा वो मेरा ट्रायंगल के इनसाइड तो होगा ही होगा, और वो एक वर्टेक्स के ऊपर ही होगा जहां पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। तो इस केस में यही मेरा एक ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले केस में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में मेरा ऑर्थो सेंटर कहां पे बनेगा, हम ये देखते हैं। तो ये देखें, अब इस एक ए वर्टेक्स से मैं इस BC लाइन सेगमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा, तो उसके लिए मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे की तरफ, और मैंने ये डाल दिया इस पे परपेंडिकुलर। ओके, तो ये मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया। समझ आ गई, ठीक है।
तो इसी तरीके से मैं इस बी वर्टेक्स से इस AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालता हूं, एक लंब डालता हूं, एक एल्टीट्यूड डालता हूं, तो मैं वो इस तरीके से कुछ डालूंगा। ओके, अब ये वाला लंब जो है, ये वाला जो एल्टीट्यूड है और ये वाला एल्टीट्यूड जो है वो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो यहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब मैं C पॉइंट से इस AB के ऊपर एक लंब डालता हूं, एक एल्टीट्यूड डालता हूं, तो उसको मुझे पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी वो इस पॉइंट को क्या करेगा, मीट करेगा। तो ये मेरा ऑर्थो सेंटर होगा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होगा, जो ऑर्थो सेंटर है वो आउटसाइड ट्रायंगल लाई करेगा। ठीक है, ये समझ आया? ओके, हमने आज पढ़ा है ऑर्थो सेंटर के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक उसे समझने की कोशिश करेंगे। Okay guys, thank you a lot. Please subscribe, share and comment on my channel so that I can improve on my classes a lot. Thank you.